दोबारा फिर चालू हो गई। फिर मैंने सोची, मैं कहा भाइयों, क्योंकि ये बीमारी जो है टाइम लेती है बहुत। टाइम लेने के बाद ये बीमारी इतनी ख़राब है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। और सही बात ये है, थेरेपी पर भी करना चक्कर ना पड़ो, अपना दवा खाओ। थोड़ा टाइम दो यार, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम दो, कम से कम 3 महीने तो कम से कम दो। जब तुमने 10 साल ग्रांड कर दे, किसी ने 5 साल ग्रांड कर दे, किसी ने 15 साल ग्रांड कर दिए, मतलब थोड़ा टाइम इसे भी दो यार। ऐसा नहीं है। मेरे में करीबन करीबन 52 किलो वजन में, मेरा वजन था करीबन करीबन 70 का 71 किलो वजन। पहले तो मैं 52 53 किलो पर आया, फिर मैं 48 किलो पर आ गया सीधा। मतलब मैंने सोच चल रहा था, तेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? बीमारी तुझे पेट की है, वजन क्यों बढ़ रहा? मैंने सोची, मुझे कुछ मामले वैसे ही दिखे है, मतलब भूत प्रेत वाला मामला है। तो भाई बेतेरे मोली मुल्लों को दिखाई, बेतेरे पैसे लगाए, किसी ने कुछ बोलता कि किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवा दो, तो लगा थारे पैर, जो तेरा पैर है उसको आ गया, उसको आ गया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ भैया, मोली मुल्लों के चक्कर में तो पड़ो ना अपना पैसा वेस्ट करो, क्योंकि पैसा बड़ी कष्टी से कमाएगा। इंसान को बहुत झेलना पड़ा है, यानी कि घर को भी बहुत सुननी पड़े। फिलहाल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत थी। फिलहाल जो मेरी दिक्कत थी, भयंकर तो गैस बनता था कि ये नहीं जहाँ से पेट बिल्कुल साफ हो। यानी कि अगर मैंने कोई बात किसी को बताई कि तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल है, काम करने वाला काम नहीं सोच रहा, काम ना करना पड़ा, मतलब वही जानता है जिसको दिक्कत होती है। मैं तो ये बोल रहा हूँ भैया, किसी के चक्कर में मत पड़ो, सही से डॉक्टर को दिखाओ जिसको नॉलेज हो, दिमाग वालों को डॉक्टर हो, डॉक्टर सेक्रेटरी हो, सही से हो। इससे सही बात यह है, दिमाग का मतलब दिमाग का जो है ना केमिकल, वो मतलब बिगड़ जाता है। सही बात है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सवाई भाई, अगर तुम मेरे पे यकीन करो, 3 महीने दो तुम, 3 महीने दवा खाओ बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये बीमारी जो है ना सेहत से जाती है, क्या ना वो बताने की जिन कहावत क्या लगा, अगर बीमारी आती है मुकोड़े की डाल आती है, और कीड़ी जब जाती है तो कीड़ी की डाल जाती है। तो बीमारी तो आने में तो पता नहीं चलेगा बीमारी कद आई, जब जाने में टाइम होगा फिर टाइम लगेगा बहुत। तो भैया मैं तो कहना चाह रहा हूँ, IBS बहुत ख़राब चीज़ है, इसके चक्कर में ना पड़ो। मैंने मुझे सन 2017-18 में दिक्कत हो गई थी, यानी कि 18 में, तो 21 में तो मुझे बिल्कुल 20-21 में तो बिल्कुल टिगर वाली बीमारी हो गई थी, मतलब इतनी बीमारी हो गई थी। पर मैं इधर से प्रॉब्लम थी, मुझे हर घंटे बाद भूख लगी थी, हर घंटे बाद भूख लगी थी। मैं इतना नहीं कुछ खाऊँ था तो मैं बेचैनी रहना शुरू हो जाता था, कुछ खाने के बाद फिर मुझे अच्छा सा लगा था। ठीक है भाई, पर ये है बीमारी पक्की बात है, कट जाएगी। इतना प्रेज भी नहीं है इस बीमारी में कि लो फला चीज़ बंद करो, वो चीज़ बंद करो, वो चीज़ बंद करो, जो चीज़ तुम्हें दिक्कत करे उस चीज़ को बंद करो, नहीं सब चीज़ खाओ। मैं तो 2 महीने हो गए तो दूध की चीज़ तो इस्तेमाल नहीं करता मैं। अरे भाई ये बताया समय कर लगा, मैदा इस्तेमाल नहीं करना, मैदे को चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, सब चीज़ बंद करो। मैं तो फिलहाल गोश्त मीट तो सब कुछ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल मुझे, मतलब काम भी कर रहा हूँ। वजन में तेरे भाई में कम से कम 71 किलो करीबन वजन हो गया। अन्य भाई साहब मेरी पसली देखने, मतलब पसली भी कर लगी थी। अब मुझे सोच चल लगा भाई टेंशन ले रहा है, वो टेंशन भी तो हो, बट टेंशन तो जब भी ले जाएगा जब क्या ना कुछ बीमारी होगी, बीमारी का ना पता लगेगा। तो भाइयों मेरे पास जितनी जांच रखी है, मैं सुबह तुम्हें वीडियो बना के उसके भी डाल दूँगा। मेरे पे कम से कम 20-25 तो अल्ट्रासाउंड रखी है, और वायरे कोलोनोस्कोपी रखी है, एंडोस्कोपी रखी। यार तुम थोड़ी वीडियो शेयर करो, फिर बताऊँगा तुम्हें क्या करना क्या नहीं। फिलहाल तुम दवा चालू करो, और कुछ नहीं करना, दवा चालू करो फिलहाल। इसको नॉलेज हो ठीक ठाक, उसे कंडीशन बताओ लिख के, मेरे को फला फला कंडीशन है, मुझे वज़न लॉस हो रहा है, और भैया थोड़ा अपने पर ध्यान दो, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, थेरेपी के चक्कर में तो ना पड़ो। क्योंकि मैंने भी कम से कम
मैं इतना सारे लिए मैंने भी फिलहाल दिल्ली में। वो नोक्तर सर, वो क्या नाम है उसका, शर्मा वर्मा, क्या नाम है उसका, उसकी फ़ीस बहुत चार्ज है। 1,000 रुपये वो, 1,000 रुपये लेता था। और मुश्किल से करता था वो, 15-20 मिनट मुश्किल से करता था। उनने तो कन्फ्यूज ही कर देता कि अल्लाह का 1,000 रुपये ना 15 वहाँ जमा भी करते हैं मैंने, 15 दिन के पहले पैसे एडवांस जमा करता है वो, फिर 15 दिन बाद फिर एडवांस जमा करता है। तो भैया जिसको थोड़ी घनी बीमारी है कि अगर किसी के नले नुले रहे हों, वो तो सही बात ही हो, नले नुले तो अपना पेट ऑटोमेटिक ही शिकायत है, या किसी को गाँव में दिखाना तो ढीले पड़ जाओ, वो तो नाभि की प्रॉब्लम है, सही तो भैया है। अगर किसी को नहीं आराम लग रहा तो ये दिक्कत ही जो है ना, दिमाग की दिक्कत है। तो भाई हम दोनों गए, सही से डॉक्टर को दिखाओ, अपना इलाज करो। मुझे तो शुरू में दिक्कत, मुझे पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं पता के साथ क्या हुआ था क्या नहीं। शुरू में बस मैं जब दिक्कत हुई थी मुझे, मेरे हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ था, हल्का हल्का, मैंने सोची दर्द वैसे ही था। फिर उसके बाद मैं दिक्कत में सोची, दिक्कत मुझे तो पथरी की है, मैंने पथरी का भी ऑपरेशन करवाया। पथरी का दर्द ऑपरेशन करवाया मैंने, दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाया। मैंने सोचा मगर दिक्कत हट जाएगी यार, दिक्कत फिर भी नहीं हटी। मैं सोच लगा से क्या बीमारी होगी, मेरा वजन में बहुत लॉस होगा उस टाइम लॉस होगा मेरे को, करीबन मान के चलियो 15-20 किलो वजन लॉस होगा उस टाइम। अब मैं सोचने लगा तो क्या दिक्कत होगी, क्या होगी यार, कोई चीज़ किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने क्या करवा दिया, मतलब हांडिया मादा, तभी अंडे करवा, वे करवा, बस मतलब ये है। मैं फ़िलहाल थक ही लिया बहुत ज़्यादा। अब तो नहीं है, फ़िलहाल मैं बोल भी रहा हूँ, नहीं जी नहीं कर रहा था बोल लूँ किसी के साथ। घर के भी नहीं सोचते थे कि लगाओ बहाने भर रहा है काम करने के लिए। मेरे 5-6 साल ये बस है बर्बादी, बहुत ज़्यादा, बहुत मन है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुधार आ लिया। और न है 4 महीने बहुत सुधार कर रहा था, अल्लाह का साल लग जाता है, 1.5 साल लगता है मुझे, इतना टाइम लगने का इंशाल्लाह। मुझे तो मुश्किल में 4-5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में निकल जाऊँगा बाहर। और सब कुछ खा भी रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है भैया। तो चक्कर में न पड़ो तुम, किसी सही से डॉक्टर को दिखाओ जिसको नॉलेज हो, पक्का ठीक हो जाएंगे। 1 महीने तो नहीं दिक्कत है मुझे, कुछ असर नहीं हो रहा। ये बीच में टिकर भी करती है, मतलब बीच में जो टिकर करती है कि अल्लाह ने सोचेगा बस तू, फिर दोबारा हो गया, फिर 2-3 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, क्योंकि बॉडी के ऊपर बात है ना, बॉडी का रिटर्न करेगी। तो जब वो रिटर्न होना शुरू हो जाएगी, फिर देखिएगा लगा ठीक होने के कगार पे चल पड़ा तुम। क्योंकि थोड़ा सा काम हिलना भी करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा काम मिलना भी करो, क्योंकि फिर जब तक खाली बैठ रहेंगे ना, फिर और टिकर ज़्यादा करेगी। ठीक है भाइयों, थोड़ा वीडियो शेयर करो, और बताऊँ तुमको, मैं वीडियो डाल लूँगा। और ठीक है भाइयों, हम सोच रहे किसी का पैसा ना वेस्ट होए, ना किसी का टाइम वीरान होए, क्योंकि थेरेपी वाले भी बाद में दवाई चलाते हैं बाद में। ठीक है भाइयों, ओके भाइयों।